बिहार विधानसभा के कई असेंबली के इंतखाबात हो गए। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, याद रखिए, भारत की जमहूरियत की, लोकशाही की एक तल्ख हकीकत ये है कि जिसके पास उसका सियासी नेता होगा उसी से इंसाफ किया जाएगा, बल्कि उसी की कदर की जाएगी, उसी को मुकाम दिया जाएगा, उसी को उसका हक दिया जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि हम 19% बिहार में हैं और उसके बावजूद भी हमसे इंसाफ नहीं किया जाता, तो मेरे भाई मुझे एक सच्चाई को कहने दीजिए। ये तल्ख बात जरूर है, मगर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम शहरी नहीं बन सके। हम सिर्फ चुनाव के वक्त उठकर वोट डालते हैं, उसके बाद हम अपने गांव, अपने शहर, अपना जिला, उसकी तरक्की के बारे में, उसमें स्कूल कॉलेज को लाने के लिए जो सैलाब से जमीन कट जाती है उस एम्बैंकमेंट का काम करवाने के लिए, हमारे बच्चियों की तालीम को मुकम्मल करवाने के लिए हमारे पास कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यही वजह है कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। अगर आप शहरी बनेंगे, जब आप शहरी बनेंगे तो आपको अपने हुकूक पूरे आपको मिलेंगे। मगर अफसोस ये है कि हम सिर्फ, कभी हमको कोई आकर एक सेकुलरिज्म की बात कर देता है, हम वोट दे देते हैं। कभी आकर कोई कहेगा कि फिरका परस्ती को शिकस्त दे दीजिए, हम उसको वोट दे देते हैं। मगर बताइए, हमने हर महाज पर, हर इशू के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर आप और हमने मिलकर वोट दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 MP जीत कर आना चाहिए था। मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 रुकने पार्लिमान है। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अरकान पार्लिमान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP नहीं होता, बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या? मेरे भाई, आप नहीं में जवाब तो जरूर दे देंगे। मेरे भाई, आप नहीं में जवाब जरूर दे रहे हैं, मगर बताइए क्या ये